दोस्तों, जब जब भी हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी में हम सबसे पहले उनको बीवरेजेस ऑफ़र करते हैं। ये युग युगांतर से चला आ रहा है। तो कोई लस्सी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक्स, उसके बाद में शरबत आ जाता है, कॉकटेल, मॉकटेल, सो काल बहुत सारा। लेकिन आजकल दो ही चीज़ें ज़्यादा प्रचलन में हैं, वो है चाय या कॉफ़ी। तो आज मैं आपको कॉफ़ी के बारे में बताऊंगी कि आपको कॉफ़ी कितनी लेनी है, कब लेनी है और कैसे लेनी है, ताकि आप अपने आप को हेल्दी महसूस कर सकें। सबसे पहले मैं कॉफ़ी की कंपोजिशन पे आऊँगी। इसमें दो मुख्य घटक हैं, एक कैफ़ीन है, एक कैफिनामिक एसिड है। तो ये दोनों ही वैसे तो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं सेहत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी चीज़ के नुकसान हैं तो फ़ायदे भी हैं। अगर हम लिमिट में कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो हमारे लिए वरदान हो जाती है। अगर हम एक्सेस में जाते हैं तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो कैफ़ीन जो है, डेली रिक्वायरमेंट जो है सेहत के लिए, हमें 400 मिलीग्राम से ऊपर इसका यूज़ करेंगे तो नुकसान होंगे। 400 मिलीग्राम तक ये हमें कोई नुकसान नहीं देता। तो सबसे पहले मैं कॉफ़ी के फ़ायदों के बारे में बताऊंगी। फ़ायदे से पहले भी मैं आपको इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बता देती हूँ। और फ्रेंड्स, इसमें एक कप ब्लैक कॉफ़ी में ओनली 2 कैलोरीज हैं। तो ये सोच लीजिए कि ये आपके लिए कितना फ़ायदा है। बॉडी को डिटॉक्स करता है, स्टिमुलेशन देता है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो एक एक करके गिनते हैं और उसका आप आनंद लें, उसका बेनिफिट लें, ताकि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो जाए। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सबसे पहले एक मैं आपको लिवर के लिए इसका फ़ायदा बताती हूँ। जो लोग सिरोसिस ऑफ लिवर, फैटी लिवर, कार्सिनोमा ऑफ लिवर, या फिर जिनके गाल ब्लैडर में स्टोन्स हैं, अगर वो कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये उनके लिए वरदान से कम नहीं, क्योंकि ये जो गाल स्टोन भी बनते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल राइज होने से ही बनते हैं। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये लिवर की फ़ैट को डिज़ोल्व करने में सक्षम है। तो काइंडली जो लिवर पेशेंट्स हैं वो इसको बिना सोचे समझे पी सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिमिट भी बताऊंगी कि आपको कितने कप डेली रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके बाद में आपने सुना होगा कि आजकल मॉडर्न इरा में टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स इसको विदाउट एडिशन ऑफ शुगर जस्ट लाइक कावा पीते हैं तो ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है। इसका रीज़न बिहाइंड ये है कि जब हम कॉफ़ी पी लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक हमें भूख नहीं लगती। नेचुरली भूख नहीं लगेगी तो ये हमारी वेट लॉस जर्नी के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के लिए जो ब्रेनी वर्क करते हैं, जिनका ब्रेन थक जाता है काम करते करते, तो ये ब्रेन स्टिमुलेंट के रूप में काम करती है। जैसे कि आजकल एग्ज़ाम डे चल रहे हैं, बच्चों का सिलेबस कंप्लीशन करना होता है, उनको नींद आती है, तो ये हमारे स्लीपिंग पैटर्न को थोड़ा सा आगे ले जाती है। मतलब जल्दी झपकी नहीं आती, ब्रेन अलर्ट रहता है और हम अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं ताकि वो अपने टारगेट्स अचीव कर सकें। कंप्यूटर पे बैठने वाले लोग वो भी इसका अगर प्रयोग करते हैं तो फिज़िकल भी और मेंटल भी जो उनकी अलर्टनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, काइंडली वो इस चीज़ से परहेज़ करें, क्योंकि अगर डेली हम रात को कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो 20-20 मिनट का डिस्टेंस से आपका स्लीपिंग पैटर्न ख़राब होता जाएगा। तो काइंडली ऐसा ना करें। इसके बाद में इसका ये फ़ायदा है कि ये डायूरेटिक का काम भी करती है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, तो ये हमारी किडनी के लिए भी कोई इतना बुरा असर नहीं डालती। तो फ्रेंड्स, ये इसके फ़ायदे हो गए। तो नुकसान में मैं आपको ये बताती हूँ कि जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, काइंडली वो कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ के करेंगे। जिनका बीपी लो है वो जब लो हुआ तब वो कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लें तो उनका जो बीपी है वो नॉर्मल आ जाता है। ये
ये बीपी के लिए हो गया, कई लोग कहते हैं कि ये हार्ट के लिए एक वरदान है। फ्रेंड्स, एक चीज़ समझ लेना कि अगर कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो ये हमारे दिल की धड़कन को इंक्रीज़ करता है। तो क्या होगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, तो इससे आपको एक नई डिजीज़ मिलती है। तो काइंडली हार्ट पेशेंट्स सोच समझ के प्रयोग करें। लेनी कितनी है कॉफ़ी? हमने सिर्फ कॉफ़ी 2 से 3 कप से ज़्यादा नहीं लेनी, और इसका सही समय जो होता है ये सुबह 9:30 से लेके 11:30 तक। रात को कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप रेस्टलेस फील करोगे। तो काइंडली ना लें। जो बुज़ुर्ग हैं जिनको अल्जाइमर डिजीज़ हो गई है, या जिनको पार्किंसनिज्म है यानी कि हाथ पांव हिलने शुरू हो गए हैं, और जिनको याद नहीं रहता और भूलने की प्रवृत्ति हो गई है, तो काइंडली वो इसका प्रयोग ज़रूर करें, उनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड, ये छोटी सी जानकारी है, इसके ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं। याद रखना, अगर आप शुगर इसमें ऐड करते हो, अगर आप इसमें मलाई ऐड करते हो, अगर आप इसमें दूध ऐड करते हो, तो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ये लाभ की जगह आपको नुकसान देगी। प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो इसका प्रयोग सोच समझ के करें, क्योंकि ये बच्चे के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो औरतें ओस्टियोपोरोसिस में मीनोपॉज में चली गई हैं, वो अगर इसका ज़्यादा प्रयोग करती हैं तो उनकी हड्डियाँ बिल्कुल वीक पड़ जाती हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आती है। तो फ्रेंड्स, फैसला आपके हाथ में। मैंने इसके फ़ायदे भी बताए हैं, मैंने इसके नुकसान भी बताए हैं, तो आप सोच समझ के इसका प्रयोग कीजिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।